कार्तिकादि की जितनी पुराणे, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, बराह पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता, जितने जितने हमारे शास्त्र हैं, जितनी हमारी पुराणे हैं, उसमें जो लिखा होगा उसको छांट कर आपको बता दिया जाएगा, जो नहीं लिखा होगा उसको वर्णन नहीं किया जाएगा। आज आयुर्वेद ये जितनी औषधियां निर्मित करते हैं, ये औषधियां बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले शास्त्रों में से छांटते हैं कि कौन सी चीज कितनी मिलाई जाए और उससे क्या फल प्राप्त हो सकता है। हमारा ज्योतिष विज्ञान कहता है कि महाराज एक एक राशि के अनुसार अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग वृक्ष की जड़ है, उस जड़ को भी कैसा बांधा जाता है उसका भी विधान हमारे यहां शास्त्र में वर्णित है महाराज। समस्या बड़े बड़ी हो और उसका समाधान है। रोग कितना भी बड़ा हो, शास्त्र कहता है कैंसर जैसा भी रोग है तो रोग अगर आया है तो उसका हल भी जरूर होगा। हल निश्चित है। कितने भी ताले लगा लो, चोर कितने भी ताले लगा लो, कितने भी वीआईपी से वीआईपी लगा लो, अगर कहीं हल्का पुल्का चोर होगा तो नहीं घुस पाएगा और ऐसा होगा, और कहीं का तो होगा तो उसका हल उस ताले की चाबी निकाल ही लेगा, होगा। कोई हल तो होगा उसका। उसी तरह बीमारी आ गई, मान लो कितना भी बड़ा रोग आ गया, कितनी बड़ी भी बीमारी। एक पत्र लिखा है किसी ने कि मेरे बेटी की जो किडनियां हैं वो सूख रही हैं, उसका काम करना कम कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा शंकर पर विश्वास रखकर शिव की आराधना प्रारंभ कर दो। ज्यादा बड़ा रोग आ जाए ना तो घर वालों को कह देना मुझे शंकर जी को दे दो। किसको दे दो? शंकर, क्योंकि अब जाना तो है शिव जी के भरोसे, अब उसके हो जाओ। मार्कंडे जी की उम्र बहुत छोटी थी, पिताजी को मालूम था कि ये मर जाएगा, तो उन्होंने एक ही बात करी कि जो मिले उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना। बगीचे में घूम रहे थे, माता पार्वती जी मिल गई, पार्वती को प्रणाम कर लिया, पार्वती जी ने वर दे दिया चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। शंकर भगवान के पास में जब यमदूत आए तो यमराजों ने कहा गलती हो गई महाराज, पार्वती जी ने इसको वर दे दिया अखंड, इसको आनंद में रहने का, आयुष्मान होने का, चिरंजीवी होने का। शिव जी बोले अब लेकर तो जाना पड़ेगा ना, तुम्हारा समय पूर्ण हो रहा है उसका, नहीं जा सकता। आप पार्वती से कहो कि वर का खंडन कर दे, तो ये मर जाएगा। पार्वती जी बोली जो मुख से निकल गया वो टाला नहीं जा सकता, वो टाल नहीं सकता, उसका खंडन नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शास्त्र कह रहा है कि दुनिया अब ना तो भगवान ने कहा कि तू मेरी बात सुन, ना भगवान ने कहा कि तू बेलपत्री लेकर आ, ना भगवान ने कहा कि तू 1000 सोने की मुद्रा देकर आ, ना भगवान ने कहा कि मेरे दरवाजे पर आके बैठ। वो तो मैंने पार्वती से कहा था, जब पति पत्नी बात कर रहे हो तो पड़ोसी को जरूरत क्या सुनने की। तो बनिया से कहा गया तूने सुनी काहे को, तो क्या कोई बात करे तो सुने नहीं कहीं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही था है? अगर वो बात करे तो हम नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे, भगवान ने कान काहे के लिए सुनने के, तो क्या तेरी कथा तो नहीं सुने तू है? और बुराई तो बड़ी अच्छी से सुने, तो क्या हुआ, भगवान ने काय के लिए कान दिया। और जो
चुगली सुनने वाले रहते हैं ना, वो तो सुबेरे से ही साफ कर लेते काड़ी से। चुगली सुनने वाले। डस्टबिन देखा है? कचरे का डब्बा देखा है कि नहीं देखा? वो कचरे का डब्बा रोज खाली करना पड़ता है, बदबू मारने लगता है, इसलिए बिल्कुल पूरा साफ करके फिर पड़ोसन के पास जाती है, और क्या बोल रही थी, अब वहां से शुरुआत हो जाती है। और तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन और नीचे लिख दो यूज मी, है? ऊपर लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। मतलब मेरा कान कान नहीं है, कचरे का डब्बा, इसमें निंदा, इसमें चुगली, इसमें बुराई तुम डाले जाओ, मैं ग्रहण करते जाओ। बनिए को क्रोध आ गया, सेठ को क्रोध, उसने फिर शंकर जी से कहा, और इतना गुस्से में आ गया कि अब तो शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाने के लिए घुस गया, क्योंकि 1000 सोने की मुद्रा चली, और गया शिवलिंग को उठाने के लिए, और उठाने के लिए जैसे ही गया, क्या फेंक दूंगा शंकर जी को, और उठाने के लिए जैसे ही गया, हाथ शंकर जी में चिपक गया। अब तो सब छुड़ाएं, पानी डालें, खींचे तो नहीं निकले, हाथ चिपक। अब क्षमा मांग रही है, गलती हो गई। ये जितने निंदा करने वाले होते हैं ना, जितना बुरा बोलने वाले होते हैं ना, एक दिन ऐसे चिपकते हैं, ऐसे चिपकते हैं, इनके ऊपर एक बार ऐसा कष्ट आता है कि वो कष्ट, समझ गए, ऐसा आता है कि वो फिर निकल नहीं सकते, फिर निकलना भारी पड़ जाए, चिपक धमक। फिर किसकी शरण में जाएंगे? शंकर। फिर कहते भोलेनाथ गलती हो गई, शंभू गलती हो गई, अब शिवलिंग पकड़ के कहते गलती हो गई। शंकर भगवान बोले अब एक काम कर, छूटना है तो तेरे छोरे को बुलवा पंडित जी से के, यहाँ जितने लोग तेरे को छुड़ाना है इनसे कह पंडित जी को कि छोरे को बोला, और छोरे से कह कि 5000 सोने की मुद्रा ला। के काय के लिए? सोने की मुद्रा जब मंदिर में चढ़ा पंडित जी को दे तब हाथ छूटेगा। पार्वती जी बोली तुम्हारे बराबर कोई चतुर नहीं है, तुम गए नहीं और बताओ पंडित के नियाल कर दिया। भोलेनाथ जी बोले तो मृत्यु लोक में रहकर सबके घर थोड़ी ना जा सकते कोई हो जाए, अगर सबके यहाँ जाएंगे तो फिर ऊपर कैसे कैलाशपति हो भगवान बनकर भगवान का भजन कर पाएंगे, राम नाम कृष्ण नाम कैसे जप पाएंगे अगर सब दूर घूमते फिरते रहे तो। इसलिए हम नहीं जाते, भगवान करे, हम व्यवस्था सब कर देते, किधर से आना है तो माताएं कर रही थी, हमारे सब काम ये लिखा था। Play it all in one video player. गुरुजी लॉकडाउन से कथा सुन रही, बहुत परेशान थी, पूरी जीवन में इतना दुख जो प्राप्त हुआ, उसमें फिर शिव पुराण में सुना और पशुपति व्रत किया, वर किया, व्रत जैसी किया तो दुकान भी मिल गई, मैजिक गाड़ी भी आ गई। वारी जी जी कहाँ की है? बैठी है जिन्होंने पत्र लिखा है, जरा खड़ी हो ना, बहुत सुंदर बात लिखी है, धन्यवाद बहुत बहुत। सुना बाबा ने? देना जरा माइक दो जरा दे। और देखो कथा लेने भी आई है ये महिला मंडल, हो कुक्षी की है। क्या नाम है आपके महिला मंडल का? महिला मंडल का नाम राधा मंडल। राधा मंडल है, बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ से आए? कुक्षी, धार जिले से। धार जिले से जी। बाबा ने क्या सुना आपका? आपने पशुपति व्रत करे थे? हाँ करा, पशुपति व्रत करा। लॉकडाउन से सर्विस छूट गई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सर्विस करते थे तो मेरी छूट गई। मेरे हस्बैंड की कम सैलरी थी और उससे घर नहीं चलता था, किराए का घर था। ऐसा लगे कि क्या करेंगे आप, इतने दिन से घर बैठे कैसे क्या खाएंगे। इधर मायके में भाई शांत तो हो गया, वो भी तकलीफ।
और उसके बाद में कथा सुनी, टीवी चालू करी, कथा सुनी, उसके बाद में लगा सुनती रही। फिर पशुपति व्रत किया, एक बार में करा